और शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए आइए खड़े होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बॉडी वार्म अप ले लेते हैं। आइए चलाएं अपने पैरों को। चलें चलाएं अपने पैरों को। सिंपल इजी स्टेप, सिंपल इजी वॉक। नो प्रेशर कि आपको ज़ोर से चलना है, फास्ट चलना है, घुटनों को उठाना है, पैरों को पटकना है। नथिंग। 1 मिनट के लिए सिर्फ सिंपल वॉक। हाथों को हिलाने का दिल करे तो हिलाएं, पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाने का मन करें तो उठाएं, अदरवाइज बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक ही जगह पर खड़े होकर हैप्पीली कदम ताल, बस कदमों को थोड़ा सा एक सुर ताल के साथ चलाना है कि एक ही साथ उठ रहे हैं, एक ही लय में उठ रहे हैं, एक ही स्पीड में उठ रहे हैं। कदमों के साथ ताल मिला लें अपने हाथों की। तो अगर आपके हाथ उठ रहे हैं, कदम चल रहे हैं। सिंपल स्टेप, वेरी वेरी इफेक्टिव। कुछ नहीं कर सकते। अपने बेड की साइड में उठें। 5 मिनट का अलार्म सेट कर रहे हैं। आज की डेट में सबके पास मोबाइल है। 5 मिनट का टाइमर सेट कर लें कि आपको सिर्फ ऐसे 5 मिनट की वॉक करनी है, एक ही जगह पे खड़े होकर। सिंपल इजी वॉक। एक ही जगह पे खड़े होकर कर सकते हैं, एक ही जगह पे खड़े होकर करें। उसके बाद दिल करे तो पैरों को आगे पीछे चलाएं। बेड के आगे पीछे चल सकते हैं आप। अब पैरों की मूवमेंट बढ़ रही है तो अपने हाथों की मूवमेंट को भी बढ़ा लीजिए। आगे पीछे हाथों को हिलाना शुरू करें। जिससे कि आपकी कंधे की मूवमेंट हो सके। अब कोहनियों की भी मूवमेंट करें, कंधों और कोहनियों की दोनों की मूवमेंट करें। पैरों की, कंधों की, कोहनियों को फोल्ड कर लें। मुट्ठी बंद करनी है, बंद कर लें। खोलनी है, खोलें। चलाएं अपने पैरों को। शाबाश। कम से कम 2 मिनट का वार्म अप दें अपने शरीर को। दो मिनट में आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा एक्टिव हो जाएगा। शाबाश। साइड टू साइड चल रहे हैं, ऐसे ही साइड टू साइड। पैरों को साइड टू साइड रखें और हाथों की मूवमेंट साथ साथ करते रहें। सिंपल। शाबाश। अब अपने हाथों को खोल लें, थोड़ा साइड टू साइड ही चलते हुए अपने हाथों को खोल लीजिएगा। शाबाश। बस
5 मिनट का बॉडी वार्म अप होने वाला है। एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आइए रिलैक्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अपने पैरों की एड़ियाँ, पैरों का पंजा, तो पैरों के पंजे के ऊपर वेट करें और एड़ी के ऊपर वेट डालें। 1 2, पंजे के ऊपर वेट, एड़ी के ऊपर वेट। 3 4 5 6 7 8, पिंडलियों पे इसका प्रेशर फील करें। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। ये वाली बीच में जो ये कदम ताल है, ये आपने हर एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 20 सेकंड तक करनी है। ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगी और आपको रेस्ट भी दे देगी। बहुत बढ़िया। चलें, आप घुटनों को ऊपर उठाते हैं तो 20 राइट 20 लेफ्ट। पहले ले लेते हैं राइट साइड का। 1 2, पूरा ऊपर उठाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, शाबाश। 17 18 19 20, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करते हैं तो दूसरे पैर के घुटने को ऊपर तक लेके आना है, पूरा ऊपर उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शाबाश। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन वाली जो पोजीशन है, पैरों को चलाना, ये आपका एक्टिव रेस्ट है, जिसमें कि आप अपने आप को, शरीर को रेस्ट तो दे रहे हो, श्वासों को रेस्ट दे रहे हो, बट मूवमेंट आपकी हो रही है। ऐसे ही अब अपने घुटने को लेके जाना है पीछे की तरफ, तो अपनी हील को लगाना है अपने पट के साथ। 1 2 3, सिंगल साइड कर रही हूँ। 4 5 6 7 8, एक ही तरफ। 9 10 11 12, शाबाश। 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ऐसे ही करना है दूसरी तरफ। तो चलाएं अपने पैर को, घुटने हील को पीछे की तरफ लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, शाबाश, 18, 19, 20। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले, बहुत बढ़िया। घुटनों को आपने आगे की तरफ उठा लिया, पीछे की तरफ कर दिया पैर को टू साइड। तो राइट साइड से लेते हैं, अपने घुटने को अपनी कोहनी तक लाने। आप देखना किरण ज्वाइन नहीं हो रहा बहुत देर से। किसका? अरे सॉरी 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 सॉरी, बाहर की रोशनी में मेरा ध्यान ही नहीं गया और आवाज़ आई नहीं मुझे। हो गया ज्वाइन, हो रहा। बहुत अच्छे। चलिए अब लेते हैं साइड टू साइड। तो कमर पे हाथ रख लीजिएगा, साइड टू साइड आना है आपने, कोहनी के साथ अपने घुटने को छूने की कोशिश करनी है आपने। वन साइडेड, 1 2 3 4 5, राधे राधे जी, 6 7 8 9 10 11, शाबाश, 12, अब ध्यान देना पड़ेगा साथ साथ, 13 14, पता नहीं तीसरा कौन था, 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी तरफ से जाते हैं, ऐसे ही दूसरी तरफ से जाते हैं। तो लेफ्ट घुटने को ले आए, कोहनी के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, शाबाश, 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। चले, अब क्या करना है, क्रॉस में जाना है। घुटनों को लेके आना है आपने क्रॉस में, साइड में भी क्रॉस में जाएंगे, ये आगे से भी क्रॉस में जाएंगे, पीछे से भी क्रॉस में। तो दोनों हाथों को रख लीजिए अपनी छाती के बिल्कुल सामने। राइट घुटने को लेफ्ट हैंड के साथ टच करना है, लेफ्ट घुटने को राइट हैंड के साथ। 1 2, एक हाथ को बेशक ऐसे रख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। हम सिंगल साइड पहले ले रहे हैं। इफेक्ट समझ में कर लीजिएगा कि अगर हम डबल लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारे को रेस्ट मिल जाता है। जब हम सिंगल पे फोकस करते हैं तो हमारे मसल्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। चलें, ऐसे ही दूसरी तरफ लेते हैं। तो अपने लेफ्ट हैंड को रख लीजिए छाती के बिल्कुल सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. बहुत अच्छे. साइड ले लिया आपने. अब लेते हैं बैक. तो बैक की तरफ आपकी राइट एड़ी आपके लेफ्ट बट पे टच करने की कोशिश करेगी. पूरा प्रेशर देंगे. दोनों हाथों को रख लें पीछे या एक हाथ को रख लें. तो मैंने अगर राइट हैंड रखा है अपने बैक के पे तो लेफ्ट एडी को उठाकर आपने लगाना है बट हाथ के ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. बहुत अच्छे. ऐसे ही जाना है. दूसरी तरफ मैंने लेफ्ट पैर को लगाया है अपने राइट बट पे. अब राइट पैर को लगाएंगे लेफ्ट की तरफ. तो एक हाथ कमर पे, राइट वाला हाथ कमर पे क्योंकि राइट पैर को लगाना है. लेफ्ट वाला हाथ आपके पीछे आपकी हिप के ऊपर. 1 पीछे की तरफ लगाएं. 2, 3 जितना लग सके या ना लग सके कोई दिक्कत नहीं. 5, 6, 7 धीरे धीरे प्रेशर आएगा. 8 इसीलिए ये कंटिन्यू एक तरफ से है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स. बहुत अच्छे. चलिए अब घुटने को और हिप जॉइंट से पूरे बॉडी को हिलाते हैं. फिर अपर बॉडी की तरफ आएंगे. तो कमर पे हाथ रख लीजिएगा. पहले राइट पैर से ले रही हूँ मैं. राइट पैर को पूरा गोल सर्कल बनाना है आपने. 1, 2, 3 शाबाश. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शाबाश. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. बहुत अच्छे. अब इस पैर को रेस्ट दीजिएगा. लेफ्ट पैर से आते हैं फिर दोबारा से आएंगे लेकिन ऑपोजिट साइड पे. तो हाथ रख ले कमर पे. अब लेफ्ट पैर को करते हैं. पूरा सर्कल देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 शाबाश. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स. ऐसे ही जाना है फिर से राइट की तरफ. अब पहले हमने अंदर से बाहर की तरफ किया था. अब बाहर से अंदर की तरफ करेंगे. तो सेम स्टेप लेंगे राइट साइड पे. पहले हमने ऐसे किया था. अब बाहर से अंदर की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5 शाबाश. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स. बहुत अच्छे. ऐसे ही जाना है लेफ्ट की तरफ. फिर आते हैं हाथों की तरफ. एक्टिव रेस्ट.
चलें आइए, ऐसे ही जाते हैं लेफ्ट की तरफ। पहले पैर अंदर से बाहर गया था, अब बाहर से अंदर की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 6, शाबाश, 7 8, बहुत अच्छे सुमन जी, 9 10 11 12 13, बहुत अच्छे शशि जी, 14 15, गुड गुंजन, 16 17, गुड तनुजा, 18 19 20, बहुत अच्छे किरण, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एंड रिलैक्स, बहुत बढ़िया। शमी का कैमरा कैसे ऑफ कर लिया? चले आइए, अब आते हैं अपने हाथों की तरफ। तो पैरों को पूरा रेस्ट दे दीजिए। 20 मिनट तक आपने पैरों की मूवमेंट कर ली है। अब आते हैं अपने हाथों की तरफ। तो पैरों के बीच में हल्का फासला रख लीजिएगा। दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर, कंधे के ऊपर, इतने इसी लेवल पे आपने अपने दोनों हाथों को खोलना है। कमर को सीधा रखिएगा, झुका के मत रखिएगा, ढीला नहीं छोड़िएगा शरीर को थोड़ा एक्टिव रखिएगा। तो दोनों हाथ आपके कंधों के ऊपर, दोनों हाथों को एक साथ खोलेंगे। 1 कोहनियों से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ आपके कंधे के ऊपर ही रहेंगे। अब जाएंगे ऊपर की तरफ। 1, ऊपर खींचिए अपनी कमर को भी, 2 कंधों को भी, 3 आर्मपिट को भी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले अपने हाथों को ले आए आगे, सामने सीधे, मुट्ठियों को खोलना है और बंद करना है। सामने हाथ रखेंगे अपने 90 डिग्री पे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा ग्रिप दीजिएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। इतने में ही आपके कंधे दर्द कर रहे होंगे। चले आइए, कंधों को उठाते हैं। तो पूरे कंधों को उठाना है आपने, दोनों को एक साथ, 20 काउंट। 1 श्वासों के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को पीछे लॉक करें। हिप जॉइंट से अपने अपने आप को नीचे लेके आना है। अपने हाथों को पीछे उठा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, शाबाश, 14, 15, हाथों के भी ऊपर उठाएं, 16, शमी का हाथों को भी ऊपर उठाओ, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए साइड टू साइड आते हैं, तो पैरों को मिला लीजिएगा, बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके शरीर के दाएं बाएं शरीर के साथ ही चिपके रहेंगे, बट साइड टू साइड जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। चलो पूरे शरीर के आपने मेजर अंगों को एक्टिव कर लिया है। आप कमर को घुमा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। चले दोनों पैरों को क्लोज ले आए, दोनों घुटनों के ऊपर अपने हाथ रखें, घुटनों को रोटेट करें 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 पैरों को जोड़ो तनुजा। 4, 5, हाँ, 6, 7, 9, 10, 8, 9 एंड 10 रिलैक्स। बहुत अच्छे। बस पैरों की उंगलियों की तरफ आ जाएं, तो एड़ी के ऊपर अपना वेट रखें, पैर को आगे ले आएं, एड़ी के ऊपर वेट रखें और पैर की उंगलियों को खोल बंद करें, साथ के साथ हाथों की उंगलियों को भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही दूसरा पैर आगे, पहला पैर पीछे, एड़ी के ऊपर पूरा वेट, पैर का पंजा ऊपर उठा हुआ, पैरों की उंगलियों को खोल बंद करें। 1, साथ साथ हाथों की उंगलियों को भी कर लें। 2, 3, अब कोई अंगूठा अंदर नहीं, सिर्फ ग्रिप बनानी है आपने। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बैठते हैं। आधा घंटा आपने करी फिजिकल मूवमेंट। बैठिए। हर जगह पे आपने अपने ब्लड के सर्कुलेशन को दिया, हर अंग को एक्टिव कर लिया आपने। बहुत बढ़िया। आइए की तरफ। तो कमर गर्दन वज्रासन में बैठ सकते हैं। 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट तक आप वज्रासन में भी बैठ जाएंगे, आपकी लेग्स को आराम भी मिल जाएगा, और साथ के साथ 5 मिनट के लिए आप कपालभाति प्राणायाम भी कर लेंगे। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको लगे कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप सुखद आसन में ही बैठेंगे। चलिए लेते हैं 5 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम। आपका समय शुरू कर दिया। अब पहली उंगली और अंगूठा आपस में मिले हुए, और वो आपके या तो घुटनों के ऊपर या जंघा के ऊपर।
अरे भाई चुप हो जा। आवाज़ समझ रहे हैं? मैंने ही उस डॉगी को अभी रो रहा था, बोला क्यों रो रहा है भाई, चुप हो जा, और ऐसी वाइब्रेशंस कि वो उसी समय चुप हो गया। अभी तक आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब कितनी देर में वो दोबारा सुनेगा, समझेगा या दोबारा रोएगा, नहीं कह सकते। ऐसा ऑरा बनाएं आप अपना कि सामने वाले को आप जो देना चाहते हैं, जो आपके पास है, खुशी है, गम है, जो बांटना चाहते हैं आप, आपका ऐसा ऑरा होना चाहिए कि आपकी आवाज़ चाहे मन की ही क्यों ना हो, सामने वाले के पास सेकंडों में पहुंचे। ये तो बेजुबान जानवर है जो कह नहीं सकता। हम इंसान तो कह सकते हैं कि हाँ आपकी वाइब्रेशन हमें मिली, हमने आपको याद किया। ऐसे के लिए कुछ आपको जादू वादू समझ में नहीं आएगा। आप कहते हैं ना आज आपका फ़ोन आया, अरे मैं तो आपको याद ही कर रहा था। ये शब्द ही हैं सिर्फ कहने के लिए कि आपका पॉजिटिव ऑरा उनके पास पहुंच गया, आपकी वाइब्रेशंस उनके पास पहुंच गई। दो मिनट और। कितना मुश्किल है। कल मुझे पता नहीं अन्नू जी कुछ कहना चाहते थे, पर मेरे पास आवाज़ उनकी देर से पहुंच पा रही थी, और जब तक मेरे पास आवाज़ पहुंची तब तक मैं अपना ऑफ का बटन दबा चुकी थी, और समय था नहीं कि मैं दोबारा से क्लास को ऑन करती और उनसे पूछती, शायद वो भी चले जाते। आज वो क्लास में है नहीं, मुझे पता नहीं वो किन के थ्रू आए थे, क्या कहना चाहते थे, क्या सवाल था उनका। तो अगर किसी प्रॉब्लम हो रही थी कि आपकी जो आवाज बहुत देर में आ रही थी, आपका हो चुका था और वो बहुत देर बाद रेस्पॉन्स हो रहा था जो। हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो वो समझ में नहीं लग पा रही थी। अभी भी आज भी डिस्टरबेंस हो रही थी क्योंकि आप जो कर चुके थे वो हमें समझ नहीं आ रहा था, बहुत देर बाद समझ में आ रहा था। आज भी मैंने नेट वाले को फ़ोन कर रखा है, पर आज थोड़ी क्लास ठीक से चल रही है तो इसलिए मैंने मोबाइल ऑन नहीं किया, मोबाइल पे लाइव चला दिया मैंने। लेकिन कल ज़्यादा डिस्टरबेंस बाद में पता लगी जब उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे तक आप ठीक कर रहे थे, जो मैं करा रही थी आप वो कर रहे थे। थोड़ा सेकंड्स का फ़र्क था, इसलिए अगर मुझे लगता तो मैं मोबाइल ऑन कर लेती, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कल लग नहीं रहा था। आप लोगों के पास शायद लेट पहुँच रही होगी। रिलैक्स। अगर आप वज्रासन में बैठे हैं तो आ जाइए सुखद आसन में। 5 मिनट हो गए आपको वज्रासन में बैठे हुए, तो सुखद आसन में आ जाइए। चलें, आंखों की सूक्ष्म क्रियाओं में से आज लेते हैं त्राटक। तो त्राटक के लिए अपने हाथ के अंगूठे को आगे ले आएं, बिल्कुल नाक के आंखों के सामने, नाक के सामने और आंखों के सामने। अंगूठे की टिप को देखना है आपने, और धीरे 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 टिप को देखते हुए अपने हाथ को आगे लेके आना है और अपने अंगूठे को लगा देना है
नाक के ऊपर और लगातार नाक की तरफ ही देखना है। आंखें भारी होंगी, थोड़ा स्ट्रेच होंगी, थोड़ा स्ट्रेन आएगा, थोड़ी चुभन होगी, मस्तिष्क में हल्का दर्द भी आ सकता है। इन सब को आपने इग्नोर करना है, बर्दाश्त करना है और लगातार अपने नाक के ऊपर अपने अंगूठे को जो रखा हुआ है उसको देखते रहना है। धीरे धीरे इसको हटाते हुए अंगूठे की टिप को देखते हुए जहां आपकी आंख झपक जाए वहीं आप अपने अंगूठे को रोक लीजिएगा, टिमटिमा लीजिएगा अपनी आंखों को। फिर से दोबारा से एक्टिव करिए, अंगूठे की टिप को देखिए और धीरे 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 वापस ले जाए। जहां आपकी आंख झपक जाए वहीं हाथ को रोक लीजिए। अब पलकों को झपका लीजिए 5, 7, 10 बार। फिर से आगे बढ़ें। ऐसे फिर से धीरे 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 बिना आंख झपके अंगूठे को ले आए नाक तक। कोशिश करें कि आगे से लेकर पीछे तक आपकी आंखें ना झपके। ये प्रैक्टिस लानी है आपने कि आपने अंगूठे को नाक पर रखा, दोनों को देख रहे हैं आप, नाक की टिप को भी और अंगूठे की टिप को भी। धीरे धीरे वहाँ से हाथ को हटाया, टिप को देखते देखते आगे लेके जा रहे हैं आप। आंख नहीं झपक रहे, जहाँ झपक गई वहीं हाथ रुक गया। दोबारा से फिर से शुरू करें और दूर तक ले जाएं, जितना दूर आप अपने हाथ के अंगूठे को ले जा सकते हैं। रिलैक्स, बंद कर लें अपनी आंखों को। ऐसे ही जाना है राइट और फिर जाना है लेफ्ट। तो गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ आई बॉल्स जाएंगे आपके अंगूठे के टिप को देखते हुए। तो त्राटक की दूसरी स्थिति, ले आए अंगूठे को आगे। मैं राइट साइड से शुरू कर रही हूँ। राइट अंगूठे हैंड से अंगूठे की टिप को देखें और अपने हाथ को राइट की तरफ लेते जाएं धीरे धीरे। जल्दी नहीं करनी, जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा। जहाँ झपक जाए आपकी आँख वहीं अंगूठे को रोक लीजिएगा, हाथ को रोक लीजिएगा, पलकों को टिमटिमा लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे। वहाँ जाके रोक लीजिएगा अपने हाथ को जहाँ आपको अंगूठा धुंधला दिखना शुरू हो जाए, 2 दिखने शुरू हो जाएं। वहाँ जाके अपने अंगूठे को रोक लीजिएगा और अपनी दृष्टि को उसी जगह पर टिका कर रखें। पलकें ना झपकें। अगर पलकें झपकती हैं तो थोड़ा सा ब्लिंक कर लें स्पीड में और फिर से अपने टिप को देखते रहें। ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे अंगूठे के टिप को देखते हुए आंखों में हल्का प्रेशर आएगा, अनकंफर्टेबल रहेंगे आप। दिल करेगा फटाफट आंख को झपक लें, सामने सीधे एंड रिलैक्स। ऐसे ही जाना है आपने लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट हैंड को ले आए आगे, अंगूठे के टिप को देखें, धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपने हाथ के अंगूठे के बराबर चलाते रहें। जहाँ 2 दिखने शुरू हो जाएं, धुंधला दिखना शुरू हो जाए, अंगूठे की टिप ओझल होनी शुरू हो जाए, वहीं रोक लीजिएगा और वहीं फिर उसको लगातार देखते रहें। हल्का प्रेशर आने दीजिए अपनी आँखों पर, स्ट्रांग होने दीजिए अपनी आँखों को। थोड़ा अनकंफर्ट करें अपनी आँखों को, मस्तिष्क को। ये ब्रेन की भी एक्सरसाइज है। यही आँखें हैं जो पूरे दिन आपको गोरे काले की पहचान बताएंगी, सुंदर की पहचान बताएंगी, गंदे की पहचान बताएंगी, अच्छे बुरे की पहचान बताएंगी। रिलैक्स, आंखों को बंद कर लीजिए। अब बंद आंखों से ही आपने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाना है। पूरा गोल सर्कल बनाइएगा, बड़ा सा। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, आंखों को रिलैक्स ही रखें। अब टिमटिमाना है अपने आंखों को पूरी तरह से, पूरी स्पीड के साथ, जैसे डिस्को लाइट टिमटिमाती है। साथ साथ अपने हाथों को भी रगड़ना है और साथ साथ आपने ओम की ध्वनि भी करनी है। ओम 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 ओम। और इस हथेली की गर्माहट को लगा लीजिए अपनी आंखों पर। जब आपके हाथ ठंडे हो जाएं, हथेलियां ठंडी हो जाएं, तब आप अपनी आंखों से अपने हाथ को हटा सकते हैं। रिलैक्स, बहुत अच्छे। चलिए अब लेते हैं 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए कमर गर्दन सीधी करते हैं, आंखें कोमलता के साथ बंद रखते हैं। पहली उंगली और दूसरी उंगली अंगूठे की जड़ पे लगी हुई। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। 5 मिनट। ये 5 मिनट का वो समय है जिसमें आप सिर्फ अपने साथ बैठे हैं, अपनी श्वासों के साथ हैं और अपने विचारों के साथ हैं। बाहर का कुछ नहीं सोचना आपने। आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी श्वासों के ऊपर है। लेफ्ट से भर रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्वास भरते वक्त आपके साउंड निकल रहा है, श्वास छोड़ते वक्त आपका साउंड निकल रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, आपका साउंड निकलना भी कम हो जाएगा। मुझे थोड़ा साउंड इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, तो आपको पता लगे कि श्वास भरी जा रही है, पता लगे कि श्वास छोड़ी जा रही है, इसलिए थोड़ा साउंड देना पड़ता है। अदरवाइज सहजता के साथ श्वासों को लंबा लेना है और लंबा ही छोड़ना है। श्वास को लेने का समय अगर आपने 2 से 3 सेकंड लगाया, तो कोशिश करें कि श्वास को छोड़ने का समय भी उतना ही लगे। इसलिए इस समय पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों की तरफ है। पूरे दिन में आपने श्वासें अपने आप आनी है और अपने आप जानी है। आपको याद नहीं दिलाना कि चलो श्वास ले लो। गर्भ से आने से लेकर, माँ के पेट में आने से लेकर और अभी तक के जीवन की जितनी भी श्वासें आपको उस प्रभु ने दी हैं, उनके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। आपने उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। जब से आप योग प्राणायाम से स्पेशली जुड़े हैं, हम क्रियाएं करते हैं, उसमें भी श्वासों को भरने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, पूरा फोकस रखते हैं। जितने साल का भी आपका जीवन रहा, उतने साल में जितनी भी आपने श्वासें ली, उतनी श्वासों में से किसी भी श्वास के लिए आपने अपने प्रभु को धन्यवाद नहीं किया कि श्वास आई धन्यवाद, गई धन्यवाद, क्योंकि याद ही नहीं है
कि ये श्वासें उस प्रभु ने हमें ऐसे ही दे रखी हैं। ये समय है जब आप योगा मैट पर हैं, जब आप योगा मैट पे होते हैं, आप प्रभु के बहुत करीब होते हैं। आप फील कर सकते हैं पिछले 10-15 मिनट में कुत्ते के बोलने की आवाज़ अभी तक नहीं आई है, और पता नहीं 2-3 बार उसके छन की आवाज़ तो मुझे आई है कि जैसे छत पर ही है। लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, राइट से छोड़ दें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ दें। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर, और हर श्वास के आने पर उस प्रभु का धन्यवाद, हर श्वास के बाहर निकालने पर उस प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद के लिए धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी श्वासों में है, हमारी श्वासें उसी की वजह से है। अभी तक हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये 21 दिन तक हमने लगातार करना है। उसको धन्यवाद भी देना है। उसके बनाए गए शरीर के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। जब आप किसी को तोहफा देते हैं, अगर वो उस तोहफे की देखभाल ना करे तो आपको आगे मन नहीं करेगा और तोहफा देने के लिए। ऐसे ही प्रभु हैं, उन्होंने आपको सबसे सुंदर शरीर दे रखा है। आपके इतने प्यारे नैन नक्श हैं, इतना सुंदर कलर है, इतना अच्छा सुख सुविधाएं दे रखी हैं, पर हम अपने शरीर के लिए कोई कार्य नहीं करते, जो कि उसने हमें दिनों दिन बढ़ने के साथ ही दिया है। अब हम धीरे धीरे ढलान की तरफ हैं। 15 साल जवानी, 15 साल बचपन, 15 साल जवानी, 15 साल परिवार, और उसके बाद 15 साल आपके अपने लिए। अगर ऐसा सोचकर जीवन को जिए तो प्रभु भी आपसे अच्छे कार्य ही करवाएंगे। लगातार लेफ्ट से श्वास को भरें, राइट से छोड़ें। बस अब श्वास को कंप्लीट करें, लेफ्ट से खाली करें और अपनी आवृत्ति को पूरी कर लें। आँखों को खोलना है, खोलिएगा, नहीं खोलना ऐसे ही रखें। आपको उज्जयी प्राणायाम आता है, उज्जयी प्राणायाम करेंगे, कंठ का कुचन अंदर की तरफ। आज 5 बार करेंगे, लंबा कुचन लेते हुए। छोटा कुचन नहीं लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करना, लंबा कुचन लेना है आपने 5 बार। और उसके बाद अपनी ठोड़ी को लगा देना है कंठ कूप के साथ। जब तक इस कुचन को यहाँ रोक कर रख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड पे रोक कर रख सकते हैं, रोकिएगा। जब ना रुके तो अपनी गर्दन को सीधा कर लीजिएगा, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से पूरी श्वास को बाहर निकालना है। 5 आवृत्ति करनी है इसकी। तीन बार और। यहाँ आपका जितनी बार भी रह गया उतनी बार और।
विश्राम। चलिए उद्गीत और प्रणव प्राणायाम को साथ में लेते हैं। उद्गीत प्राणायाम में नाक से श्वास को लेना है, होठों को गोल करते हुए ओ की ध्वनि निकालनी है। प्रणव प्राणायाम में नाक से श्वास को लेना है, नाक से ही श्वास को बाहर निकालना है और बाहर निकालते समय म की ध्वनि करनी है। ओ की ध्वनि 2-4 की रेशो में होनी चाहिए, म की ध्वनि 2-6 की रेशो में होनी चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आपने 2 सेकंड लगाए नाक से श्वास को भरने में, 4 सेकंड लगाए ओ की ध्वनि करने में। नाक से श्वास भरी आपने 2 सेकंड लगाए तो 6 सेकंड आपने म की ध्वनि करनी है। ऐसे ही जस्ट डबल कर देना है। 3 किया है तो 6 करना है, 9 करना है, 5 किया है तो 10 करना है, 15 करना है। ये भी करते हैं 3 बार। Last time. विश्राम। जीवा तालू के ऊपर रख लीजिए, आंखें बंद। 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने साथ बैठे। जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं उस जगह पर अपनी आप बंद आंखों से अपने ध्यान को केंद्रित करें। कई तरह की रोशनी, कई तरह के रंग, कई तरह की आकृतियाँ, कभी छोटी होती कभी बड़ी होती, कई तरह के डिज़ाइन, कभी अच्छे लगते कभी बुरे लगते। सबको होने दीजिए ऐसे जो भी हो रहा है। जीवा को बस खिचड़ी मुद्रा में रखें। अगर जीवा को पलटा सकते हैं तो और अच्छी बात है। जब आपकी खिचड़ी मुद्रा और आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होता है तो ब्रह्म चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। विश्राम लेते हैं। आज का शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथों को रब करें, घर्षण पैदा करें। ओम की ध्वनि साथ में कर लें। ओम 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 ओम। और इसी योग ऊर्जा के स्पर्श को लगा लीजिए अपने चेहरे पर। एक बार फिर से रब करें। ओम 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 ओम। और इस योग ऊर्जा के स्पर्श को लगा लें समस्त शरीर पर, स्पेशली आपके जॉइंट्स हैं जो। धरती की तरफ देखते हुए, टिमटिमाते हुए अपनी आंखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। सामने सीधे देखते हुए या आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। उसके बाद आप कैमरे की तरफ देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं। कल 6 बजे क्लास होगी, लाइव सेशन है। आजकल सारे सेशन लाइव चला देती हूँ, कोई ना कोई एक शाम का नहीं हो पाता, बहुत जल्दी होती है, तो कोई ना कोई सेशन लाइव चला देती हूँ। तो जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें। 21 दिन का टारगेट है हमारा, तो जो लोग 21 दिन लगातार सेशन लेंगे, स्पेशली उनके लिए कि जो मेरे नए पार्टिसिपेंट हैं,